नमस्कार। ए टू जेड म्यूजियम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत इस चैनल पर आपको अनेक जानकारियां दी जाती है। ऐसी ही एक जानकारी के लिए आज इस वीडियो में हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसा कि आवास प्लस के लिए सरकार का ये निर्देश है कि जल्द से जल्द आवास प्लस की सूचियों के सेंक्शंस निकले और आवास बनना प्रारंभ हो। इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश ये दिए हैं कि सेक सूची में जो हमारे लिस्ट हैं या हमारे लाभार्थी हैं उनका किसी भी कारण से आवास जो है वो स्वीकृत होना चाहिए, या जो अयोग्य हैं यानी कि आवास निर्माण के या आवास स्वीकृति के नियमों और तथ्यों और जो इसके रूल्स हैं यानी कि मापदंड हैं उनमें नहीं आते हैं, उनको रिमांड मॉड्यूल से हटाया जाए। अब हमने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि रिमांड मॉड्यूल से किसी भी लाभार्थी या किसी भी परिवार को कैसे हटा सकते हैं और किन किन कारणों के साथ हटा सकते हैं। उस वीडियो में हमने ये बताया था कि इन परिवारों को हटा सकते हैं और एक लिस्ट डाउनलोड करनी है। यहाँ तक हमने उस वीडियो में बताया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात आती है उसके आगे जो हमें करना है कि लिस्ट डाउनलोड होनी है तो क्या करना है, उस लिस्ट का क्या करें, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके लिए आप pmayg.nic.in साइट खोलेंगे। आवास सॉफ्ट पर जाकर के डाटा एंट्री करते हुए आपको ध्यान रहे जो लॉगिन करना है वो ब्लॉक लॉगिन पर ही करना है, क्योंकि और जगह जैसे जीपी लॉगिन पे इस पे ये ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जाकर के आपको इसको ऐसे बंद करना है। विशेषकर ये जानकारी है तो सभी के लिए, लेकिन इसमें जो काम करने का जो है वो केवल और केवल ब्लॉक लॉगिन वाले ही कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे रखना है और इस पर लॉगिन करना है। तो हम मिलते हैं हमको लॉगिन करने के बाद। तो ये हमने लॉगिन कर लिया है और हमने ब्लॉक लॉगिन की है। इसमें देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, इसी में आपको जाना है नीचे और यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी सेंक्शंस अंडर पीएमएवाईजी, यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा। इसी टैब में नीचे आ जाइए, रिमांड टू ग्राम सभा आफ्टर पीडब्ल्यूएल वेरिफिकेशन। यहाँ पर देखना है आपको, हमने पिछली बार चढ़ाया था, देखिए केस रिमांड मॉड्यूल सभा, यहाँ से आप फर्स्ट ऑप्शन से यहाँ से चढ़ाते हैं। केस टू रिमांडेड टू ग्राम सभा, यहाँ से आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। आइडेंटिफाइड ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम पीडब्ल्यूएल, यहाँ से उनको आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से आप उनको अपात्र कर सकते हैं। ये यहाँ से देखना है। अब देखना ये है आपको कि जो डाउनलोड वाली लिस्ट थी ये हमने आपको बताई थी कि डाउनलोड करना है रिमांड टू ग्राम सभा आफ्टर पीडब्ल्यूएल वेरिफिकेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी फ्रॉम पीडब्ल्यूएल, इस ऑप्शन के बारे में बताया था। और फिर डाउनलोड के लिए हमने आपको ये कहा था कि इससे आपको जो भी आप रिमांडेड चढ़ाएं उससे यहाँ से डाउनलोड लिस्ट कर लें। डाउनलोड लिस्ट करने के बाद क्या करना है आज इस वीडियो में हम आपको ये बताते हैं। जैसा कि हम यहाँ जाते हैं और डाउनलोड लिस्ट पर डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के साथ ही हमारे पास एक नया टैब ओपन होकर के आता है और यहाँ से हम अब तक जो हमने रिमांडेड चढ़ा दिए हैं और जिनके ग्राम सभा के प्रस्ताव अभी तक अपलोड नहीं किए हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने ग्राम पंचायत ले ली है यहाँ से लुहारा, और लुहारा में जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो लुहारा की जितने भी हमने रिमांडेड किए हैं वो नाम यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 2 नाम आ चुके हैं। अब इनको आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इनका कारण लिखा हुआ है, देखो ऑलरेडी हैज पक्का आवास अवेलेबल अंडर अदर स्कीम, दोनों ऑप्शन से यहाँ पर आ रहा है। अब बात ये है कि इनको डाउनलोड करने की आवश्यकता क्यों है। डाउनलोड करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसको डाउनलोड करने के बाद हमें ग्राम पंचायत को देना है और ग्राम पंचायत से इसका ग्राम सभा का प्रस्ताव लेना है और इंस्पेक्शन रिपोर्ट लेनी है, ताकि हमें इंस्पेक्शन रिपोर्ट और ग्राम सभा का प्रस्ताव अपलोड करना है। अब समस्या ये है कि 2 नाम है, दोनों आएंगे। अगर यहाँ पे 10 होते तो 10 आएंगे, 20 है तो 20 आएंगे। समस्या ये है कि पहले जब अपलोड किया जाता था प्रस्ताव तो पर्टिकुलर एक लाभार्थी का प्रस्ताव अपलोड हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब एक साथ 10 हैं तो 10 ही का प्रस्ताव अपलोड होगा, इसीलिए जितनी आपको ग्राम सभा के माध्यम से या ग्राम पंचायत के माध्यम से अयोग्य परिवार आपके पास सूची आई है, उन सबको आप एक बार रिमांड मॉड्यूल के माध्यम से अपलोड कर दें, फिर उनकी लिस्ट यहाँ से डाउनलोड कर लें PDF एक्सेल में, और फिर आप ग्राम पंचायत को दे दें। ग्राम पंचायत को देने के बाद आपको क्या करना है, ग्राम पंचायत के यहाँ से ग्राम सभा का प्रस्ताव और इंस्पेक्शन रिपोर्ट लेनी है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स में मतलब क्या है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट से मतलब ये है कि वो भौतिक स्थिति के रूप में देख करके ये बताएंगे कि ये आवास वास्तव में पक्का है या नहीं है, इसकी रिपोर्ट वो यहाँ से करेंगे। फिर उसके बाद जब आपके पास आ जाती है रिपोर्ट, तो आपको क्या करना है, देखिए इसी के नीचे लास्ट ऑप्शन है अपलोड ग्राम सभा रेजुलेशन ऑफ PWL, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही आपको क्या करना है, वही पूरा है, यहाँ से आपको वही ग्राम पंचायत या जिन भी ग्राम पंचायतों का आप चढ़ाना चाहते हैं वो लेना है। ये यहाँ पर लुहारा मैंने लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपने लिस्ट डाउनलोड करके ग्राम पंचायत को दी है, उनकी ही लिस्ट आपको यहाँ पर ओपन होगी, यदि आपने उसके बाद और कोई रिमांड मॉड्यूल पे नहीं चढ़ाया है तो। अब यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक तो अपलोड इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ ऑफिसर और दूसरा है अपलोड ग्राम सभा रेजुलेशंस। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इसमें चूज फाइल पे जाना है और चूज फाइल में 1 MB से कम की PDF फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अपलोड क्या करना है, अपलोड ये करना है कि यहाँ पर इन दोनों आवासों के लिए ग्राम पंचायत के किसी भी अधिकारी कर्मचारी या पंचायत समिति के अधिकारी कर्मचारी ने भौतिक रूप से निरीक्षण कर जो किया है, वो रिपोर्ट्स पर ये आकलन करेंगे कि इस व्यक्ति को, इस परिवार में वास्तव में पक्का आवास है या जिस भी कारण से यहाँ पे अपात्र किया है, उसकी पुष्टि यहाँ पर भौतिक रूप से की जाएगी। दूसरे में क्या करना है कि ये जो किया गया है, अपात्र अयोग्य किया गया है, ये ग्राम सभा में अनुमोदित होना चाहिए। ग्राम सभा में अनुमोदन किया है तो उस रजिस्टर की फोटो प्रति आपको यहाँ पर PDF में 1 MB से कम में अपलोड करनी है और फिर सबमिट करना है। इसके बाद ये स्टेट से अप्रूव वेरीफाई हो जाएगा और आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद ये परिवार यहाँ से रिमांडेड यानी कि हट जाएगा, इस परिवार पे किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति जारी नहीं की जा सकेगी। अब हम आपको ये बताते हैं कि रिपोर्ट चेक कैसे कर सकते हैं और रिपोर्ट्स में क्या क्या आता है। इसके लिए आपको बैक जाना पड़ेगा। बैक जाने के लिए आपको होम करना है, HOM जो लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करना है। अब देखते हैं हम रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं। ये तो बताया हमने आपको ऑप्शंस के बारे में। पहला ऑप्शन जो है पुराने तरीके से ग्राम सभा या रिमांड मॉड्यूल से हटाने वाला है। तीसरा ऑप्शन जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी है, ये नए तरीके से ब्लॉक लेवल पे जो एंट्री की जानी है वो है। इसके अलावा अब रिमांडेड केस रिपोर्ट्स, यहाँ रिपोर्ट देख सकते हैं। चौथा ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर, ये आपका ग्राम सभा अपलोड करनी है जब स्टेट से अप्रूव्ड हो जाता है आपका प्रस्ताव, उसके बाद। अब रिपोर्ट देखनी है आपको, यहाँ पर देखिए ग्राम सभा रिपोर्ट्स पे आप जब क्लिक करते हैं तो एक रिपोर्ट खुल करके पूरे ब्लॉक की सामने आती है, जिसमें आपको ये पता चलेगा ग्राम पंचायत वाइज की सूची आपको यहाँ पर आएगी। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हम कि क्या रिपोर्ट्स आई है। टोटल रिक्वेस्ट जो पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट से गई है वो 501 की गई है। उसमें से स्टेट ने 497 अप्रूव कर दिए हैं। उसमें से 390 का ग्राम सभा का प्रस्ताव हमने अपलोड कर दिया है और जिनको स्टेट ने वेरीफाई भी कर दिया है। ये इस तरह से रिपोर्ट्स आती है प्रत्येक ग्राम पंचायत की रिपोर्ट से। इस तरह से अगर आप पर्टिकुलर नाम भी देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे मैं देखना चाहता हूँ, देखिए देख लेते हैं नंबर पहले किसका है। आप देखिए भरतला का नंबर इसमें बहुत सारा है। भरतला हम जैसे ग्राम पंचायत अगर लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, ये हमने ले लिया है। पंचायत की रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं कि किस ग्राम पंचायत की और कितने लोगों को और कौन कौन से लोगों को हमने किसके माध्यम से इसमें से यहाँ से रिमांड मॉड्यूल किया है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे ऑल कैटेगरी कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी निकाल सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप प्रोसेस पूरा होता है और सबमिट जैसे ही आप करते हैं तो एक लिस्ट आपके सामने होगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ग्राम पंचायत भरतला में कितने लोग ऐसे हैं जिनको रिमांडेड किया है, वो कौन कौन है जिनका रिमांड मॉड्यूल के माध्यम से नाम हटाया गया है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन समझने के लिए आपको ये बहुत ही ज़रूरी है कि रिपोर्ट को कैसे देखा जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर ये आ चुका है
और इसका स्टेटस क्या है कि ये स्टेट से वेरीफाइड हो चुके हैं, यानी कि कंप्लीट इनका जो प्रोसेस है वो हो चुका है। यहाँ पे अप्रूव्ड बाय स्टेट आता है तो ये समझ लीजिए ग्राम सभा का प्रस्ताव अपलोड करना शेष है। ठीक है, इस तरह से है। ये आप रिपोर्ट्स यहाँ से देख सकते हैं। अब हम होम पर जा रहे हैं, वापस मेन पेज पे जा रहे हैं। उसके बाद फिर आपसे एक बार फिर रिपीट करते हैं, चारों ऑप्शंस के बारे में रिपीट कर रहे हैं। पहला ऑप्शंस जो इसमें है वो ग्राम सभा के में जो प्रस्ताव अपात्र के लिए गए हैं वो यहाँ से सीधे अपलोड किए जा सकते हैं कि उनको प्रस्तावित किया जा सकता है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अप्रूवल के लिए। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर रिपोर्ट देखने का है, कितने आपने अप्रूवल के लिए आके भेजे या उनकी क्या स्थिति रही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से आप नए तरीके से रिमांड मॉड्यूल पे परिवार चढ़ा सकते हैं और ये डाउनलोड है, यहाँ से लिस्ट डाउनलोड करके ग्राम पंचायत को दे सकते हैं और ग्राम पंचायत को उसी के आधार पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट और ग्राम सभा का प्रस्ताव लेना है, जिसको आपको चौथे ऑप्शन में अपलोड करना है। ग्राम सभा रेजुलेशन रिपोर्ट PWL में यहाँ पर आपको उसको अपलोड करना है। ध्यान रहे जो कुछ भी अपलोड आप कर रहे हैं वो 1 MB से कम की साइज में और PDF फाइल में ही होना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही किस तरह के आपको वीडियो आपको PM आवास के बारे में जानने हैं इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। थैंक यू सो मच।